अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कंप्यूटर क्लास 9 के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है पेज लेआउट। लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था एमएस वर्ड के अंदर कि पेज लेआउट क्या होता है। और लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर दिया है उसमें जो मैंने क्लोजिंग करी वो थी लाइन नंबर्स। अब लाइन नंबर पे हमने क्लोज कर दिया था। इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। जो इसके बाद जो हमारी अगली डेफिनेशन आती है वो है हाइफिनेशन। ये मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन है। किसके अंदर आती है? ये पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। अब ये हाइफिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइफिनेशन का मतलब ये होता है कि हम इसमें इस ऑप्शन में एक बटन होता है, जैसे कि मेरे पास ये अभी ये मार्जिन मैंने सिलेक्ट करी हुई अपने पास कि मुझे जो भी काम करना है वर्ड के अंदर वो इस दायरे में रहते हुए करना है। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई लिखना चाह रहा था। अब मेरे पास तो जगह ही नहीं है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक हाइफिनेशन की वजह से ऑटोमेटिक ये इस तरह से लाइन डलेगी और बाकी का जो प्रोसेस है वो नीचे से स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाएगा इस तरह से। यानी कि मल्टीप्लाइंग मैं लिखना चाह रहा था, यहाँ पे बस जगह ख़त्म हो गई तो ऑटोमेटिक इस तरह से डैश आया और यहाँ से हमारी बात कंटिन्यू हो गई। तो ये काम होता है हाइफिनेशन के अंदर। इसी के साथ ये मेरे पास अब इसकी जो थर्ड टाइप्स है वो यूज़ होगी। थर्ड टाइप्स का नाम है हमारे पास पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड ग्रुप। अब पेज बैकग्राउंड ग्रुप के बारे में बात करें तो बैकग्राउंड का मतलब जैसे मेरे पास पेज है, ये मैंने पेज यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसके बैकग्राउंड के ऊपर यानी कि ये पीछे का जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर वर्क होगा। यानी कि बैकग्राउंड हमें अलग तरीके से अब डिज़ाइन भी हो सकता है, कोई कलर भी हो सकता है, कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पेज बैकग्राउंड। अब इसकी भी हमारे पास कुछ टाइप्स आती है। तकरीबन देयर आर 3 कंसिस्ट ऑफ, यानी कि 3 टाइप्स के करीब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, जिसको हम सब पेज बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। यानी कि सब पेज बैकग्राउंड। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला आता है वाटर मार्क। अब ये इसका पहला है वाटर मार्क। अब वाटर मार्क में क्या काम होता है? वाटर मार्क के अंदर हमारे पास जो ये पेज आ रहा है, इस पेज के ऊपर हम लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लोगो इस्तेमाल किया इस तरह से, ये मैंने लोगो बना दिया। यानी कि मैं अब ऊपर कुछ भी टाइपिंग करूँगा, बैकग्राउंड में मेरे पास यहाँ पे ये लोगो नज़र आएगा लाइट सा। अक्सर ऐसा होता है, आपने पेजेस देखे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ प्रिंट हुआ हुआ होता है लेकिन बहुत लाइट होता है, हमें वो नज़र तो आ रहा होता है लेकिन हमारी राइटिंग पे इतना इफेक्ट नहीं करता। यानी हम जब कुछ लिखते हैं तो हमारी राइटिंग वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होती है हमने जो लिखा है। तो ये वाटर मार्क कहलाता है। इसी तरीके से नंबर 2 टाइप्स इसकी आती है पेज कलर। अब जैसे बैकग्राउंड है ना, अब बैकग्राउंड के ऊपर ही पेज के बैकग्राउंड पे कलर भी होगा। जैसे मैंने ये बताया लोगो, अब इस लोगो में मैं कलर कर सकता हूँ, कोई सा भी कलर कर लूँगा, पर्पल, रेड, पिंक, जो चाहे हम इसमें कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, ये हमारा क्या कहलाता है? पेज कलर। और वाटर मार्क में क्या होगा? हम लोगो यूज़ कर सकते हैं, कोई नाम लिख सकते हैं, किसी कंपनी का नाम है। अक्सर आपने देखा होगा कोई पेजेस या कोई डायरी होती है, उसके बैक साइड के ऊपर हल्का हल्का कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, उन्होंने लोगो बनाया हुआ होता है, वो आ रहा होता है। अब उसके अंदर हम चाहे तो वो कलर भी कर सकते हैं, यानी कि कलर बैकग्राउंड भी आ रहे होते हैं हमारे पास, तो ये पेज कलर कहलाते हैं। इसी तरीके से इसकी जो थर्ड टाइप्स है ये कहलाती है पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर क्या है? जैसे ये मेरे पास पेज है, मैंने इसके यहाँ पे चारों तरफ जो है ये बॉर्डर बना दिया, ये बॉर्डर कहलाते हैं। अब इस पे हम जो चाहे कलर या कोई जो चाहे डिजाइनिंग दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं पेज बॉर्डर। ये वाली साइड को पेज बॉर्डर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारी जो अगली जो इसकी टाइप्स है जिसका नाम है पैराग्राफ ग्रुप, ये इसकी नेक्स्ट टाइप्स है। अब इसकी भी अपनी जो है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर भी अपनी जो है वो सब, यानी कि सब पैराग्राफ ग्रुप हम कह सकते हैं, सब पैराग्राफ कह सकते हैं।
अब इसके अंदर क्या काम होता है, अब पैराग्राफ के अंदर अगर आपको पता हो, जैसे मैं कोई राइटिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ भी ABCD में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपना काम क्लोज कर दिया। अब मुझे अगली लाइन में कोई काम करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, उस पैराग्राफ को यानी कि नेक्स्ट लाइन से वहीं से स्टार्ट ले लूँगा, यानी कि EFGH इस तरह से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पैराग्राफ, यानी कि मैंने लाइन चेंज करी और मैंने उसी की सीक्वेंस से ये तब्दीली के ली, तो ये पैराग्राफ कहलाता है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, यानी कि पहला सब ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है हमारे पास इंडेंट लेफ्ट। ये पहला पैराग्राफ, इंडेंट लेफ्ट का मतलब है यानी कि अगर मैं इंग्लिश में राइटिंग कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है फिर मैं इंडेंट लेफ्ट वाला यूज़ करूँगा। जैसे जो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी ये वाली पूरी, ये हमारी इंडेंट लेफ्ट पे ही मैच होती है। इसी के साथ नंबर 2 इंडेंट राइट। अब राइट हम नॉर्मली उर्दू की टाइपिंग यूज़ करने के लिए करते हैं, जैसे अलीफ बे पे, अब मैं यहाँ से टे पे, तो ये मेरे पास यानी यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हुआ, मैंने अगली लाइन से स्टार्ट ले लिया। ये वाली जो है ये कौन सी एग्जाम्पल कहलाएगी, इंडियन राइट, यानी कि जो उर्दू में इस्तेमाल होती है। फिर इसी के साथ अगली जो हमारे पास जो इसकी तीसरी टाइप से स्पेस बिफोर, यानी कि अब मैं पैराग्राफ के अंदर मैंने चेंज तो कर लिया, अब मुझे स्पेस कितना देना है बिफोर, यानी स्पेस देने से पहले, यानी कि अब मेरा पैराग्राफ ख़त्म हुआ तो अब मुझे कितने गैप देना है अगली टाइपिंग के लिए, उससे पहले स्पेस बिफोर। इसी तरीके से एक और हमारे पास जो चौथी टाइप है उसका नाम है स्पेस आफ्टर। आफ्टर मतलब मैंने स्पेस दे दिया, अब स्पेस देने के बाद मुझे राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने ये एक वर्ड लिखा, अब मुझे स्पेस देते हुए यानी कि ये मेरा स्पेस हो गया, मैंने यहाँ से सोचा कि मैं यहाँ से वर्ड लिखता हूँ, तो ये स्पेस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, फिर हमारी ये लास्ट टाइप्स आती है जिसका नाम है अरेंज ग्रुप। ये पेज लेआउट टैब की लास्ट टाइप से 5वीं टाइप्स। अब इसकी भी अपनी सब टाइप्स है, यानी कि सब अरेंज ग्रुप, यानी कि हम अब टाइप करते हुए जो हम चीज़ यानी कि हमने जो पेज पे जो टाइप कर रहे हैं उसको हमने अरेंज भी तो करना है। अब मैंने उस पेज के ऊपर कुछ टाइपिंग करी है, कुछ पैराग्राफ बनाए हैं, कुछ पिक्चर भी उसके अंदर अगर मैंने शामिल करी है किसी चीज़ की, तो अब उन सब चीज़ों को भी तो अरेंज करना है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बुक है। अब इस बुक के अंदर मेरे पास अगर आप देखेंगे ये बुक है, इस बुक में अगर आप मेरे पास देखेंगे तो यहाँ पे मैंने टाइपिंग भी करी हुई है, यहाँ पे ये पिक्चर भी लगी हुई है, तो इसको अरेंज किया हुआ है, यानी कि टाइपिंग अपनी जगह है, पिक्चर अपनी जगह है, हर चीज़ अपनी जगह पे अरेंज हुई हुई है। तो ये सारा का सारा काम किसकी मदद से होता है, ये सारा काम हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से नहीं कि एक पेज के ऊपर पिक्चर भी होती है, टाइपिंग भी होती है, इन सबको अरेंज करना होता है, तो उसके लिए यह अरेंज ग्रुप का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। अब अरेंज ग्रुप के अंदर भी हमारी जो पहली टाइप्स आएगी वो आएगी पोजीशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझ लें। नंबर 1 पे आती है पोजीशन। अब पोजीशन में क्या है, यानी कि जैसे मेरे पास ये पेज है, अब इसमें मुझे पोजीशन रखनी है अपने ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब जो मेरे पास इमेज है या कोई भी चीज़ की शेप है, तो उसको मैं किस जगह डिसाइड करूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ भाई मेरा ऑब्जेक्ट इस जगह पे प्लेस हो, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट इस जगह पे प्लेस होना चाहिए, बाकी जगह पे मैं टाइपिंग कर लूँ अपनी जो भी मुझे टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो ये पोजीशन बहुत अहमियत रखती है कि मैंने उस इमेज को कहाँ पे जाके जो है वो प्लेस करना है उस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से सेकेंड टाइप्स आती है वार टेक्स्ट। अब पोजीशन हो गई सिलेक्ट, अब अगली चीज़ होती है टाइपिंग मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी कि मुझे फ्रंट से स्टार्ट करनी है या इसके नीचे से स्टार्ट करनी है या यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये कहलाता है वार्म टेक्स्ट कि मुझे अब स्टार्ट कहाँ से करनी है टाइपिंग, यानी कि इसकी भी पोजीशन यानी इसकी भी अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। पहले हमने ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट कर ली पोजीशन की मदद से, अब हमने राइटिंग की अरेंजमेंट करनी है कि हमने राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है।
इसी के साथ नंबर 3 पे आती है हमारे पास ब्रिंग। ब्रिंग फॉरवर्ड। अब ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ रहा है, तीसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। अब मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जिस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा तो ये फ्रंट पे रहेगा, यानी कि सबसे ऊपर आ जाएगा। ये हमारा कहलाता है ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉप पे आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ नंबर 4 पे आता है इसी का अपोजिट सेंड बैकवर्ड। ये इसका अपोजिट है, यानी कि अब मैं सेंड कर दूंगा, अब मैं जो सेंड कर दूंगा, हाँ जी, तो अब सेंड बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। सेंड बैकवर्ड में क्या होगा? इसका अपोजिट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ वो ऑब्जेक्ट मेरा सबसे बैक पे चले जाएगा, यानी कि जैसे कि अब इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, बाकी सारे ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ गए और ये वाला जो है ना मेरा ऑब्जेक्ट, ये सबसे पीछे चला गया, यानी कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो पीछे थे वो आगे आ गए और ये वाला ऑब्जेक्ट जो था ये पीछे चला गया। यानी कि ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब वैसे भी आगे जाना होता है और बैकवर्ड का मतलब वैसे भी पीछे आना होता है, यानी कि जो सबसे पहले आगे था अब वो सबसे पीछे चला गया। इसी के साथ हमारे पास आता है सिलेक्शन पेन। अगली टाइप से हमारे पास अब सिलेक्शन पेन के अंदर क्या होता है? अब मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, अब इन सारे ऑब्जेक्ट को मुझे किसी को हाइड करना है, किसी को चेंज करना है, किसी के ऑर्डर रिप्लेसमेंट करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको चारों इस जगह पे लेके आ जाऊँ, इनको चारों के मैं इसके बराबर में नीचे लेके आ जाऊँ, किसी को चारों में इसके साइड में लेके आ जाऊँ, यानी कि ऑर्डर की रिप्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट इधर आए, कोई इधर आए, कोई ऊपर, कोई नीचे, तो ये सारा का सारा काम हमारे किस में होता है? सिलेक्शन पेन में। इसी के साथ जो अगली हमारी टाइप से एलिजेंस। अब एलिजेंस के अंदर भी ये काम होता है, मैंने पेज पे काम करा, अब मैंने अपना ऑब्जेक्ट इधर डिसाइड करा था, टाइपिंग इधर करी है, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? अपने यानी कि दोबारा से पूरे पेज में हर तरह से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट की तब्दीली भी कर सकता हूँ, राइटिंग की चेंजिंग भी कर सकता हूँ, यानी कि जो चीज़ ऊपर पिक्चर प्लेस करी है नीचे कर सकता हूँ, राइटिंग मैंने नीचे प्लेस करी है मैं ऊपर लिख सकता हूँ। यानी कि उसमें क्या था, पोजीशन में सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता, लेकिन इलिजन में ये फ़ायदा है कि मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ साथ अपनी राइटिंग की पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट की भी चेंज कर सकता हूँ, या मैंने कुछ और इसमें हेडिंग डाली है उनकी भी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, यानी कि सारा काम हम इलिजन में कर सकते हैं। तो हमें इलिजन से ये फ़ायदा होता है। इसी तरीके से ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब क्या है? यानी कि अब ये मेरे पास इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये इतने सारे, तो इन्हीं को हम कहेंगे ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहलाते हैं ग्रुप। यानी कि अब ग्रुप की सूरत में अब इन सबको मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, यानी कि इन सबको मैंने एक कह दिया। अब मैं कोई भी काम करूंगा तो इन सब पे फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैं चारों मेरे सारे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो जाए, तो मैंने इनको एक ग्रुप बना दिया, अब मैं एक क्लिक करूंगा इन सारे ऑब्जेक्ट का कलर सेम हो जाएगा, एक क्लिक करूंगा इनका ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो जाएगा, एक क्लिक करूंगा इनकी राइटिंग चेंज हो जाएगी। यानी कि अब मेरे ये इतने सारे ऑब्जेक्ट एक की फॉर्म में आ गए, इसलिए उनको क्या कह रहे हैं? ग्रुप। इसी के साथ अब आता हमारे पास ये आखिरी टाइप है इसकी, रोटेट। अब रोटेट के अंदर भी क्या होता है? रोटेट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, यानी कि मेरे अब ये ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में, अब मैं इनको जैसे कि ये इस तरह से मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये भी इस तरह से आए हुए, इनको रोटेट करके मैं इस तरह से कर सकता हूँ, मेरे ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव हो गए, यू कर्व हो गए। इनको और रोटेट करना चाहूँ तो दोबारा से इस फॉर्म में लेके आ सकता हूँ, यानी कि पूरी इनकी रोज से कॉलम में, कॉलम से रोज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहलाता है रोटेट। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर ये लेक्चर ख़त्म होता है। टॉपिक पेज लेआउट, अभी भी हमारा ये टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है MS वर्ड, ये भी चल रहा है। MS वर्ड के अंदर हम पढ़ लेते पेज लेआउट, जिसकी 5 टाइप से थी और उनकी टाइप्स की भी सब टाइप से थी, जो हमने आज डिस्कस करी है। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका आगे से डिस्कस करेंगे।